तो मेरे दोस्तों, जितना हमें इंतजार था कि यूएफसी के फाइट्स कब होंगी, बस अब 10 दिनों में यूएफसी के फाइट्स वापस से चालू होने वाली है। और डेना वाइट ने एक नया अनाउंसमेंट दिया है दोस्तों। उन्होंने ऐसा कहा है कि इजराइल अदसानिया वर्सेस जो पाइफर की यहाँ पे फाइट होगी यूएफसी फाइट नाइट में 28 मार्च को। मिडल वेट का एक फेनोमिनल चैंपियन हुआ करता था इजराइल अदसानिया, और उसके फैंस का यही कहना था कि इजराइल अदसानिया की फाइट कब होगी। और कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने मुझे पूछा भी था इजराइल अदसानिया की फाइट कब होगी, क्या अपडेट है उसके फाइट का। अब डेना वाइट ने ऑफिशियली यहां पे अनाउंस कर दिया है उसकी फाइट। और जितने भी फैंस है काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एक अच्छी फाइट्स हमें कब देखने मिलेगी। अब डेना वाइट धीरे धीरे सारे फाइट्स यहां पे अनाउंस कर रहे हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और जैसे इजराइल अदसानिया की फाइट फिक्स हुई है दोस्तों, वैसे ही खामजाद चिमाएव का भी एक नया अपडेट आया है। कोल्बी कोविंगटन यहां पे कॉल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं खामजाद चिमाएव को। उनका ऐसा कहना है कि वो उनको रेसलिंग मैच में या फिर यूएफसी में उनकी एमएमए फाइट हो जाए, उनको यहां पे वो हराने की कुव्वत रखते हैं, ऐसा कहना है कोल्बी कोविंगटन का। सुन के तो मुझे बड़ी हंसी आई। कोल्बी कोविंगटन जैसा फाइटर यहां पे बोल रहा है खामजाद चिमाएव को वो हराने की कैपेसिटी रखता है, उतना वो कैपेबल है। दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा ओवरलुक करेंगे कि क्या यहां पे कोल्बी कोविंगटन खामजाद चिमाएव को हराने की कुव्वत सच में रखता है। तो क्या कोल्बी कोविंगटन जैसा बड़बोला फाइटर टैकल कर पाएगा खामजाद चिमाएव के रेसलिंग को, समझते हैं ये वाले वीडियो में। और दूसरी तरफ खामजाद चिमाएव डायरेक्टली टारगेट कर रहा है यहां पे एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करने के लिए। यहां पे सोशल मीडिया पे आके बहुत सारी चीजें खामजाद चिमाएव बोल रही है। आज की बात नहीं, बहुत पहले से खामजाद चिमाएव ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पे करते रहे एलेक्स पेरेरा के खिलाफ। लिटरली हाथ धोकर पीछे पड़े एलेक्स पेरेरा के, पर यहां तक नहीं रुके खामजाद चिमाएव। खामजाद चिमाएव ने यहां पे सीधा सीधा टारगेट करा है ब्राजीलियन फैंस के ऊपर, जो एलेक्स पेरेरा के फैंस है उनको यहां पे टारगेट करा है। ये सारे 3 टॉपिक्स में कवर करूंगा और डिटेल में हम समझेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप आपकी भी राय मुझे जरूर बता देना और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों। और ऐसे यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों, फाइनली डेना वाइट ने अनाउंस कर दिया है जो पाइफर वर्सेस इजराइल अदसानिया की फाइट। जिन लोगों को इजराइल अदसानिया का हिस्ट्री नहीं पता, मिडल वेट डिवीजन का अगर कोई फेनोमिनल चैंपियन होगा तो वो इजराइल अदसानिया था। बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी एक समय उसकी, पर 2022 से 25 तक बस एक ही विन ला पाया है इजराइल अदसानिया, वो भी एलेक्स पेरेरा के साथ रीमैच में। और शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर ने उनको हराया, फिर डीडीपी ने उनको हराया, फिर नसरुद्दीन इमाम ने उनको हराया, और बैक टू बैक यहाँ पे 3 लॉसेस इजराइल अदसानिया ने ले लिए हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब हुई दिख रही है। और अगर इजराइल अदसानिया की अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वन ऑफ द फेनोमिनल फाइटर मिडिल वेट डिवीजन का कोई होगा तो वो इजराइल अदसानिया ही था, बिकॉज उसने ऐसे फाइटर्स के साथ फाइट करी है। एंडरसन सिल्वा जैसे फाइटर को उसने हराया है दोस्तों। तो अगर मिडिल वेट डिवीजन के मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर्स के बारे में बात करें तो उसमें इजराइल अदसानिया अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। और किक बॉक्सिंग उनका कोर था। ग्लोरी में उन्होंने एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करी थी। हमने एक चीज पता होगा, एलेक्स पेरेरा के साथ उनकी राइवलरी कितनी बड़ी थी। वो ग्लोरी में यहाँ पे 2 बार हार चुके थे और तीसरी फाइट वो हार चुके थे यूएफसी में। और उसके बाद जब उनकी रीमैच हो जाती है 4th टाइम एलेक्स पेरेरा के साथ, तब उनको जाकर वो हराते हैं दोस्तों। इसके वजह से भी वो काफी ज्यादा फेमस थे यूएफसी में। और उसकी फाइट अब फिक्स हो चुकी है जो पाइफर के साथ। जो पाइफर एक ऐसा फाइटर है जो 3 विन स्ट्रिक पे चल रहा है दोस्तों। डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से वो यूएफसी में आया था और उसका जो परफॉर्मेंस है वो इतना जबरदस्त था। लास्ट वाले फाइट में हम देखते हैं किस तरीके से उसने अबूस मैगोमेडोव को हराया था दोस्तों। एक फेनोमिनल यहाँ पे परफॉर्मेंस उसका निकल के आता है। और अगर एज फैक्टर भी यहाँ पे मैप किया जाए तो एक चीज समझ में आती है, जो पाइफर सिर्फ 29 इयर्स ओल्ड है। तो अगर फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें जो पाइफर के, तो एक चीज समझ में आती है, ही इज अ कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। और बैक टू बैक यहाँ पे एक्टिव रहने की कोशिश जो पाइफर कर रहे हैं। लास्ट 1 साल में उसने 2 फाइट्स करी थी और विद इन 6 मंथ्स उसने अभी 3rd फाइट चूज कर ली है इजराइल अदसानिया के साथ। ये एक प्रूफ है जो नए फाइटर्स है उनके अंदर कितनी ज्यादा हंगर है फाइट्स को लेकर। यहाँ पे बैक टू बैक उनको फाइट्स करनी है, चैंपियनशिप बेल्ट तक जाना है और चैंपियन बनना है। ये एक जो माइंडसेट है वो नए फाइटर्स में बड़ा दिखने को मिलता है। और ये चीज मैं मानता हूं कि डेना वाइट नए फाइटर्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और आने वाले समय में डेना वाइट ने ऐसे नए प्रोस्पेक्ट्स को ही चांस देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी यूएफसी में नए स्टार्स बनेंगे और यूएफसी की फाइट्स देखने में बड़ा मजा आएगा। और ये फाइट फिक्स हो चुकी है यूएफसी फाइट नाइट इवेंट में। मार्च 28 को यहाँ पे ये इवेंट में फाइट होगा। और अब बात करते हैं यूएफसी के बड़बोले
बड़बोले फाइटर के बारे में। कोल्बी कोविंगटन का ऐसा कहना है कि वो खामजात चिमाएव को रेसलिंग और एमएमए दोनों में भी हरा सकते हैं। अगर खामजात चिमाएव यहां पे रेसलिंग करने की कोशिश करेंगे तो उनको सक्सेसफुली यहां पे टैकल कर सकते हैं कोल्बी कोविंगटन। सुनने के लिए बड़ा जोक लगता है बिकॉज कोल्बी कोविंगटन की आप अगर फाइट देखते हो तो किस तरीके से बुरी तरीके से मार खाते हैं वो, और आए दिन कुछ ना कुछ घटिया स्टेटमेंट्स करते रहते हैं किसी भी नेशन के बारे में, किसी की इथनिसिटी के बारे में, किसी भी रिलीजन के बारे में, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसके लिए यूएफसी में आज तक वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जो फाइटर ऐसे ट्रैश टॉकिंग करता है, जो एक लेवल छोड़ के ट्रैश टॉकिंग करता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉनर मैग्रेगर ने जो बोला है वो करके दिखाया है, पर कोल्बी कोविंगटन एक ऐसा बड़बोला फाइटर है जो सिर्फ बोलता है, करके कुछ नहीं दिखाता। और यहाँ पे खामजात चिमाएव को उसने सीधा सीधा चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। खामजात चिमाएव जिसको पूरा मिडिल वेट डिवीजन डरता है आज के समय में, उसको यहां पे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक चीज मैं मानता हूं, ड्रिकस डुप्लेसिस को यहां पे 21 मिनट्स ऑलमोस्ट खामजात चिमाएव ने रैगडॉल किया था, पर एक चीज मैं मानता हूं, अगर कोल्बी कोविंगटन के साथ उसकी फाइट होती है तो यहां पे एक चीज मैं देखना चाहता हूं, खामजात चिमाएव उसको पूरी तरीके से रैगडॉल करे ही और उसको इस तरीके से रौंद दे कि मजा आया देखने में। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता खामजात चिमाएव ऑक्टागन के अंदर क्या करेंगे उसके साथ, बिकॉज कोल्बी कोविंगटन और खामजात चिमाएव की अगर फाइट फिक्स हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो कोल्बी कोविंगटन एक लेवल छोड़ के यहां पे बोलेंगे खामजात चिमाएव को, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे, रिलीजन को लेकर बोलेंगे, उसके एथनिसिटी को लेकर बोलेंगे, बहुत सारी गहरी चीजों के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट होगी और खामजात चिमाएव इस चीज को बड़े ही पर्सनल लेंगे और वो चीज वो डेफिनेटली ऑक्टागन के अंदर उनका गुस्सा पूरा निकल जाएगा और हमें ऐसा देखना है कि कोल्बी कोविंगटन को यहाँ पे वो बुरी तरीके से हरा दे। और ये कोई लॉजिक नहीं बनता, कोल्बी कोविंगटन जैसे आदमी को यहाँ पे यूएफसी छोड़ देना चाहिए मेरे मुताबिक। और कोल्बी कोविंगटन जो खामजात चिमाएव के साथ फाइट करने की आशा रखते हैं, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी उतनी लेवल नहीं है कि वो खामजात चिमाएव जैसे चैंपियन के साथ फाइट करे, बिकॉज कोल्बी कोविंगटन, जेकन बकली, लियोन एडवर्ड्स जैसे फाइटर से हार चुका है दोस्तों। और कामारू उस्मान ने तो लिटरली 2 बार हरा दिया है कोल्बी कोविंगटन को। और आप चीज एक नोटिस करो, कोल्बी कोविंगटन के फाइट्स की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो या फिर उसके स्पीचेस देखो, इतना ज्यादा हेट स्पीच करता है, इतना ज्यादा कॉकी फाइटर मैंने आज तक यूएफसी में नहीं देखा। मतलब हर बार वो एक लेवल नीचे जाता है और बात करता है। तो अगर कोल्बी कोविंगटन वर्सेस खामजात चिमाएव कभी होगा नहीं, पर अगर हो भी गया तो खामजात चिमाएव क्या करेंगे उसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता देना। अब दोस्तों बात करते हैं फैन फेवरेट फाइट के बारे में, खामजात चिमाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा। आए दिन कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है और हर बार ये कंट्रोवर्सी चली रही है कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस खामजात चिमाएव में कौन जीतेगा कौन जीतेगा। और यहाँ पे खामजात चिमाएव आए दिन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रहेगा एलेक्स पेरेरा को लेकर, और यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट करा है वापस से सोशल मीडिया पे खामजात चिमाएव ने, और उन्होंने बोला है ऐसा कि लेट्स गो व्हाइट हाउस, डोंट वरी, आई विल फिनिश यू एलेक्स पेरेरा। और उसके साथ साथ खामजात चिमाएव ने ये भी बोल दिया कि ऑल ब्राजीलियन फैंस टेल दिस बॉय इफ यू आर नॉट स्केर्ड टेल हिम टू फाइट। और अब बात जा चुकी है ब्राजीलियन फैंस के ऊपर। ब्राजील एक ऐसा देश है जिन्होंने एक उम्दा फाइटर्स हमेशा पैदा किए हैं। अब देखो ओजे आल्डो, एलेक्स पेरेरा, एंडरसन सिल्वा जैसे फाइटर्स ब्राजील से ही निकले हुए। ब्राजील एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का हब है दोस्तों, इतने ज्यादा फैंस वहां से निकल कर आते हैं और इतने ज्यादा फाइटर्स वहां से निकल के आते हैं। मैं हमेशा से एक चीज के बारे में बात करते आ रहा हूं कि ये फाइट होगी कि नहीं, ये फाइट नहीं होगी। ये हमेशा मैं ये चीज बोल रहा हूं बिकॉज यहाँ पे यूएफसी ये वाली फाइट नहीं करवाएगी, बिकॉज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये फाइट अगर होती है तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो सकती है यूएफसी के लिए। और डेना व्हाइट इतने ज्यादा स्मार्ट है कि ये वाली फाइट जो हमें देखनी है, फॉर श्योर फैंस को ये वाली फाइट देखनी है, पर डेना व्हाइट ये वाली फाइट नहीं कराएंगे। तो ये फाइट में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो बात की बात है। और ये खामजात चिमाएव जो कॉल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ धोकर पीछे पड़े एलेक्स पेरेरा के, ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है। पर यहाँ पे एलेक्स पेरेरा इतने दिन से चुप बैठे हुए, कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं खामजात चिमाएव को। उसके पीछे का रीजन मुझे पता नहीं, शायद उनका गोल कुछ और होगा। मैंने हमेशा बोला है एलेक्स पेरेरा बड़े क्लियर दिखते हैं उनके गोल्स के बारे में, उनको यहाँ पे 3rd बेल्ट के लिए जाना है फॉर श्योर। हमेशा ये चीज मैं बोलते आ रहा हूं मेरे वीडियोस में और आज भी बोल रहा हूं कि डेफिनेटली एलेक्स पेरेरा हेवीवेट में मूव करेंगे 3rd बेल्ट के लिए। और ये फाइट होगी कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना। तो ये थे 3 टॉपिक्स। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।